अंग्रेजी गिट-पिट से, न चाइना के मोबाइल से। अरे हम तो लव करते हैं बबुआ बिहारी स्टाइल से। अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार। अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार। अरे तो हम कौन सा रोज रोज जा रहे हैं बाहर? हफ्ता में हमारी एक ही छुट्टी होती है, उसी दिन जाएंगे। और हाँ, कभी कभी बेबी को और अम्मा को भी साथ लेके जाएंगे। हाँ हाँ, ये ठीक है। हाँ। अगर तुम बाज नहीं आए ना तो गला काट कर फेंक देंगे तुमको इधर। वो एक तो बात बोले। बोलो। हमको लगता है वो नौशाद ही है। कौन हो? वही साजिया को पकड़े थे। क्या बोल रहे हो? नौशाद की साजिया से क्या दुश्मनी बाबू? दुश्मन तो नहीं है, मगर वो साजिया और जिसान से चिढ़ते बहुत हैं। वो कहा है कि उनको पता है ना, उन लोग हमको अकल देते हैं, हमको समझाते हैं। आप खुद बताइए, वो साजिया, उनको पता है वो लड़का क्या बोला था? वो बोल रहा था कि आप अपना जबान जरा कम चलाया कीजिए, लड़ाई झगड़ा में मत पड़ा कीजिए दूसरों का। मोहल्ला में ना वो कहीं आती हैं न जाती हैं, कौन उनको जानता ही नहीं है। तो फिर कौन उनको काहे धमकाएगा पुप्पो? बोल तो तुम ठीक रही हो बाबू। अगर ये नौशाद ने किया, उनको पता लगेगा तो क्या सोचेंगे? उनका खुद तो कोई इज्जत नहीं है, हमारा इज्जत भी वो खाक में मिलाना चाहते हैं। ये बात का पता लगाना पड़ेगा बाबू। ये काम अगर नौशाद किए है ना, उसको छोड़ेंगे नहीं हम। अरे भाई, उसके तो ऐश हो गए ऐश। सारा काम तो बहू को दे दिया उसने। अरे इतना समझाते हैं उसको कि भाई नई नई दुल्हन है, सारा बोझ उस पर मत डालो, लेकिन कमाल है उसका, ठीक का ठीक है तुम्हारी अम्मा। अरे कोई बात नहीं अब्बा, मुन्नी अपने खुशी से करती है सारा कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अम्मा भी तो सारी जिंदगी घर बाहर के काम करते रही हैं, अभी उनका आराम का वक्त है, उनको आराम करने दीजिए। किसी हद तक ठीक कह रहे हो तुम, वो तो बात है। लेकिन भाई देखो ना, अपना बेबी भी तो है ना। अरे भाई जवान बेटी है, उससे भी तो कुछ करवाओ ना। बोल बोल के थक गए, लेकिन ना, सारा बोझ बहू पे डाल दिया उसने। अच्छा, ये बात तो आप ठीक कहे अब्बा। ये बेबी कुछ करती ही नहीं है, अम्मा को चाहिए उसका घर गृहस्थी का चीजें सिखाएं। अभी शादी का पीछे पड़ी है, अगर शादी हो जाएगा तो दूसरे घर में जाके क्या करेगी वो? अच्छा अब्बा, एक बात अम्मा को समझाइएगा। फायदा? मुन्नी जो है घर का सारा काम संभाल ली है, सबका ख्याल रखती है, उसके बावजूद अम्मा उससे चिक चिक करती रहती हैं। काहे? ये तो बहुत गलत बात है। ये बात तुम्हारा ठीक है, लेकिन हमारा बात समझती नहीं है। हमारी बात को तो जूती की नोक पर रखती है वो। हद हो गई है कसम से। तो मतलब है कि कुछ नहीं हो सकता है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। क्या करूं? बात कीजिए, बेगम है आप। ये क्या न्यूज़ दे रही है भाई? ये लोग गर्मा गर्म चाय खास तौर पे तुम्हारे लिए बनाई है, स्ट्रॉन्ग सी, और पता है इसमें इलायची भी डाली है ताकि तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाए। लो। भाई, मुझे इस इंसान का लहजा साफ साफ याद आ रहा है। अच्छा, कोई सुनी हुई आवाज थी? आवाज का तो पता नहीं, क्योंकि वो बहुत आहिस्ता बोल रहा था और शायद आवाज बदल के, मगर उसका लहजा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। किस तरह का लग रहा था? नौशाद की तरह। नौशाद? लेकिन शाजिया नौशाद ऐसा क्यों करेगा? उसके साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी?
भाई बात दरअसल ये है कि शन्नू को मैं अक्सर समझाती रहती हूँ कि अपने हक के लिए लड़ना सीखो। 2-1 मर्तबा उसने हमें बात करते भी सुना, और कल वो यही कह रहा था कि दूसरों के फड्डों में टांग अड़ाना बंद कर दो। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे पूरा यकीन है। देखो शाजिया, तुमने उसकी शक्ल नहीं देखी तो हम लोग हवा में तीर नहीं चला सकते। और वैसे भी नौशाद अच्छा आदमी नहीं है, उससे दुश्मनी मोल लेना अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो ठीक है, मत करें आप कुछ, लेकिन मैं उस नौशाद को नहीं छोड़ूंगी। इस मामले की तह तक जाऊंगी। आ रही मेरी बात समझ आपको? सब मुंह ठीक करो, चाय पियो। बेबे, ओ बेबे, अरे बेबी, आधा दिन तो तुम सोए रहते हो, आधा दिन बिस्तर पर ही लोट-पोट रहते हो, हैं? अभी हमको देखिए इतना थक गए, सौदा सलप लेकर आए हैं। क्या करें, कोई एक गिलास पानी पिलाने वाला भी नहीं है। तो अम्मा काहे आप गई? अब्बा को भेज देती ना। तुम्हारे अब्बा को हम नहीं भेजते, बहुत महंगा सौदा लेके आते हैं, अब उनको कभी नहीं भेजेंगे। तो मुसीबत तो खुद ही मोल लेती है ना, फिर काहे शिकायत कर रही है? बहुत जुबान चल रही है ना तुम्हारी। जाइए एक गिलास शरबत का बना के ला दीजिए हमको, बहुत प्यास लग रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं। अम्मा भाभी को भेज दीजिए ना। वो मैडम हमको नजर आती तो उनको बोल देते, वो तो नहाने गई होगी। नहीं, वो बेचारी भी तो सारा सुबह उठ के काम करती है ना, नाश्ता, खाना, सफाई सुथराई सब वही करती है। ज्यादा तारीफ करने का जरूरत नहीं है उनको खराब करने की। हर लड़की को अपने ससुराल में काम करना होता है। हम तो कभी भी ना करें, कोई कराकर तो दिखाए ना हमसे। बकवास बंद कीजिए, नहीं तो जूता मार देंगे तुमको। जाइए शरबत बना के लाइए। ये लड़की तो ससुराल में हमारे नाक ही कटा देगी। कोई काम नहीं आता, बस सारा दिन मशीन में टुच 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 करती रहती है। इससे खदमत लेंगे हम। अच्छा, अल्लाह हाफिज। क्या हाल है नौशाद भाई? हाँ, अरे मालिक का। और क्या हो रहा है? वही मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं। तुमको बोला तो था कोई काम हम ढूंढो हमारे वास्ते। काम तो एक है नौशाद भाई, पता नहीं कर पाएंगे आप या नहीं। अरे काहे नहीं कर पाएंगे भाई? नौशाद भाई वो बड़ी मेहनत का काम है। अरे तो हम भी कोई चूड़ी थोड़ी पहने हाथों में। एक फ्लैट में चौकीदारी का काम है, बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, रात की, लेकिन रात की ड्यूटी देनी पड़ेगी। काम चौकीदारे करेंगे, ये काम तो हम कभी किए नहीं। रात भर जागकर गेट पर बैठना है, सोना बिल्कुल नहीं है, 10-12 चक्कर फ्लैट के लगाने हैं। सोच कर बताते हैं, एक गिलास पानी तो लाइए हमारे लिए। चौकीदारी का काम, रात भर जागकर 10-12 चक्कर लगाने हूँ। हमको तो 12 बजे ही नींद आने लगती है। अरे पानी ला रहे हो या जाएं? नींद तो अभी भी आ रही है, लमलेट हो जाएं का? कौन है जिससे आपका दुश्मनी है? आप तो ना कहीं आती हैं न जाती हैं। आपको किसी पे शक है? शक तो है मुझे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, अम्मा पापी घर में है। वो तो उन्हीं से तो मिलने आया हूँ। तो पागल हो गए हो तुम? हमको मरवाओगे का इरफान? जाओ यहाँ से। ओ तुम तो बहुत डरपोक हो। बेबे, अरे बेबे, दरवाजे पे कौन है? अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार, अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार। सो रही हो का? अरे ये कौन सा टाइम है सोने का? कौन सा टाइम का सो रही हो तुम? आप तो हमारे नींद के ना दुश्मन है। अब सोने का भी आपको हिसाब दे। हम हिसाब तो ना मांग रहे तुमसे,
अरे हमारी तरफ से सारी जिंदगी सोती रहो, कयामत में उठना, कयामत में। ये क्या बोल रहे हो? आप हमको मारना चाहते हो ने? अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारा मतलब हम मजाक कर रहे हैं। भाई वो मुनिया जो है वो खाना निकाल के बैठी हुई है, चलो उठ जाओ। हम सोए कब थे? हम तो ऐसे सस्ता रहे थे, सौदा सलब लेकर आए ना, थक चुके थे। अरे तो सौदे के लिए हमको बोलते ना, हम ले आते ना भाई। आपसे मंगाएंगे ना, महीने का खर्च 15 दिन में खत्म हो जाएगा। तुम समझती हो महंगा सौदा लाते? अरे भाई सौदे में से पैसा मारते, बचपन का आदत है ना। वैसे तुम्हारा मर्जी, चलो उठो, बेचारी दस्तरखान लगा के बैठी हुई है, चलो ना, हमको भी बहुत भूख लग रहा है। बहू के लिए बड़ा हमदर्दी फूटता है, बेचारी। अरे भाई फजर से उठती है भाई, सारा दिन काम करती है, अब का थोड़ा बहुत तारीफ भी ना करें? तुमको तो ये भी तौफीक नहीं होता कि तुम उसका तारीफ करो। पता नहीं घर में कब मुलाजमा लेके आई है, बात करती है। कितना बहू को चमचोगिरी कर रहे हैं, ये तावीज पिला दिए इनको। कौन? तुम? ओ मैं हूँ, ओ बैल बजा के नहीं भागा, जब भी भागूंगा ना दिल लेके भागूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, अम्मा पापी घर में है। वो तो उन्हीं से तो मिलने आया हूँ। तो पागल हो गए हो तुम? हमको मरवाओगे का इरफान? जाओ यहाँ से। ओ तुम तो बहुत डरपोक हो। बेबे, अरे बेबे, दरवाजे पे कौन है? अब आंटी जी मैं हूँ इरफान, बेबी से मिलने आया था। नहीं अम्मा, अम्मा कसम ले लीजिए, अम्मी को नहीं बुलाए, खुद ही आए यहाँ पे। अम्मा हम नहीं जानते ही कौन है, अम्मा कसम ले लीजिए, खुद ही आए, हम नहीं जानते ही को, हम नहीं बुला। अरे बेबी उठिए तो, हमको बताइए कौन आया हमारे घर में? अम्मा इरफान को हम नहीं बुलाए, वो हमसे मिलने नहीं आया अम्मा। अरे इरफान हमारे घर काहे आएगा? अल्लाह तेरा शुक्र, हाथ देख रहे थे हम। बेबी तुम बहरे हो गए हो, कानों में रूई ठूसते हो, हमारी बात तुमको समझ में नहीं आती। इरफान कौन है ने? इरफान? कौन इरफान अम्मा? वो हम तो रमजान की बात कर रहे हैं, वो बहुत गर्मी है ना, रमजान आने वाला है, हम रोजा कैसे रखेंगे अम्मा? बेबी हम खाना लगा दिए हैं, पहले आज का रोजा खोल लीजिए, फिर बाद में रमजान का बात करेंगे। इरफान इरफान कर रहे हैं, ना जाने पता नहीं क्या दिमाग में आ जाती है बच्चों के। माँ बाप काम कर रहे हैं, खुद बैठे सो रहे हैं। और तो हम बच ही गए। साजिया, इतना डरने से नहीं चलेगा, सारा दिन हो गया है, आज अपना कमरे में बैठी हैं आप। मैं परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ी सी उलझी हुई हूँ, परेशान हूँ। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि इस मोहल्ले में तो मैं किसी को जानती नहीं हूँ, ना कभी किसी से मिली हूँ, तो किसी को मुझसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? यही तो हम अपनी पुप्पो को कह रहे थे। क्यों, कौन है जिससे आपका दुश्मनी है? आप तो ना कहीं आती हैं न जाती हैं, आपको किसी पे शक है? शक तो है मुझे, मगर जब तक मुझे यकीन नहीं होगा तो मैं ऐसे किसी का कैसे नाम ले सकती हूँ? लेकिन आप हमको तो बता सकती हैं ना। सॉरी शन्नो, फिलहाल तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, मुझे भाई ने मना किया है, मगर मैं वादा कर रही हूँ जैसे मुझे यकीन हो जाएगा ना, मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। और मुझे यकीन है मैं जल्दी पता लगा लूंगी। अल्लाह करे जल्दी पता लग जाए, फिर तुम हमको जरूर बताना, 2 जूता हम भी लगा देंगे। अब निकलिए नहीं थोड़ा सा कमरे से। हाँ। बेबी बार बार किस लड़कन का नाम ले रही थी? बोल रही थी अम्मा हम ना बुलाए, हम नहीं बुलाए। वो बाबू का डैडी बेबी ना किसी लड़कन का नाम ले रहे थे, शायद सुल्तान खान। हमारा दिमाग ही ना ही काम कर रहा, मेरा ख्याल है सलमान खान का नाम ले रही थी। दिमाग खराब होगा तुम्हारा, और हमरा भी कर रही हो दिमाग खराब, पागल हो गए का? अरे लड़कियों को जो है ना वो ख्वाब में आते रहते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, और ऐसे थोड़ी कोई आता है, ना कोई रिश्ता आता है। समझ में आया क्या? बीजों का प्रॉब्लम है, अपना दिमाग खराब करो, हमारा भी दिमाग खराब करो। जाके जाओ खाना वाना खाओ, थाल में हमने तुम्हारा खाना रख दिया, डायरेक्ट मुंह मारो जाके उधर। चुप कीजिए, आप हमारी हर बात का मजाक उड़ाते। बात ही तुम ऐसा करती हो। अरे भाई अगर तुम ख्वाब में दिलीप कुमार और राजकुमार को देखोगी तो वो कहाँ आ जाएंगे तुम्हारे पास? हर किस ना
हम जानते हैं कि बिल्ली को ख्वाब में ना छिछड़े उछड़े नजर आते हैं। आपको हर वक्त फालतू में बात करना आता है, कभी प्यार में बात की है हमसे? अरे कैसा बात कर रही हो तुम, कितनी स्मार्ट हो, कितनी प्यारी हो। दुनिया में तुम जैसा हसीन को है ना। सबने जी बोलिए। इन गोरन गोरन हाथों से हमारे लिए चाय बना के तो ला। बाबू का डैडी, अगर इन गोरे गोरे हाथों से हम चाय बनाएंगे ना तो ये काले हो जाएंगे। ज्यादा फ्री होने का जरूरत नहीं है, जाइए अपने लिए चाय बनाए और जब बना ले तो हमारे लिए भी लेके आइएगा। बस यही बजाते रहिएगा, कारोबार ना ही करिएगा। हम तो कपड़ा सी से तंग आ गया, आंखें भी चुंधे आ गई। बेबी का नाम बताए हमको? सुलेमान खान, न जाने सलमान खान था या सुल्तान खान था, कुछ हमारा दिमाग में ठहरता नहीं है ना, पता ही नहीं चलता बच्चे किधर को जा रही है। वो हमको तो नौसाद ही लग रहे हैं। साजिया बोल रही थी कि वो पता लगा लेंगे फिर हमको बताएंगे। सोचे नहीं कितना बेइज्जती का बात है। क्या करें बाबू, वो तो बेगैरत सुधरने की बजाय बिगड़ते ही जा रहा है। सलाम फुप्पो, क्या हाल है सन्नो? क्या बात है भाई, आज कुछ गर्मी ज्यादा है ना? मौसम को छोड़ो, हमरे को ये बताओ कि काम वाम मिला या नहीं? क्या बताएं फुप्पो, अभी तक नहीं मिला, बहुत मेहनत कर रहे हैं ना। तो ये का मतलब है कि तुम्हारी आवारागर्दी अभी चल रहा है? अरे नहीं फुप्पो, आप काहे हमको ऐसा समझती, हम कोशिश तो कर रहे हैं। वैसे हम सारा धंधा बिल्कुल बंद कर दिए ना। तो फिर हमरे को बताओ कि सारा दिन कहाँ गायब रहते हो? अरे सन्नो, तुमका मुंह में लड्डू ठूस के बैठी हो, बताओ ना फुप्पो को हम कहाँ होते हैं ने? क्या बताएं हम तुमको, जैसे तुम हमरे हुक्म के गुलाम हो, हमरे सारे पे चलते हो, हम जो कहते हैं वही करते हो। हमको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं बोलना हमको तुमसे। ठीक कह रही है वो, नाम की बीवी है वो, ना ही तुम उसका खर्चा देते हो ना ही दुख सुख में उसका साथ देते हो। करेंगे फुप्पो, सब कुछ करेंगे, टेंशन मत लो, सब कुछ करेंगे अपना घरवाली के लिए। चाय तो मंगाइए ना। चाय को मंगा सन्नो, सन्नो। अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार, अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार। और बहुत लोग नहीं है का, उनका भी जिम्मेदारी बनता है ना, सारा काम तुम्हारे कंधे पर डाल दिया तो ठीक बात नहीं है। अम्मा से बात करेंगे हम इस बारे में। अरे खुश हो जाओ, आज तो बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़का खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, अपना घर अपना कारोबार। सच बोल रही हो? मगर ये बार हम शादी करेंगे ना तो अपनी पसंद से करेंगे, और ये बात तुम अपने पास लिख लो इरफान, हम शादी करेंगे तो सिर्फ तुमसे। सुनिएगा, लीजिए फोन। ये बताइए हमको, ये कोई इरफान है ना जिसको पहले आप रमजान बोलती थी? ना अंग्रेजी गिट पिट से, ना चाइना के मोबाइल से, अरे हम तो लव करते हैं बबुआ बिहारी स्टाइल से। अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार, अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार।